बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की 3 प्लाई की वूल से क्रोशिया पे शाल डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन हमारी बिगनर्स बहनों के लिए है जो नहीं सीखने वाली है। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और 3 प्लाई की ये वूल है। 2 कलर में हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी तो क्योंकि गर्मियाँ हैं, फिर आगे सर्दियाँ आने वाली आएंगी, तो इंशाल्लाह अभी हम गर्मियों में इसको बना के रखेंगे तो सर्दियों में हमें ये जो है ना काम आएगी। तो हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। सॉरी, ये हाफ़ वाइट कलर है इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेन, ये स्लिप नट बांध के फिर आगे चेन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से थोड़ी सी ढीली रखनी है इस चेन को, बिल्कुल ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, बस इसको हल्के हाथ से इस तरह से आप बनाते जाएं। तो 200 मरतबा आप इस चेन को बना लें इसी तरह से। तो हम भी इसको 200 मरतबा बना लेते हैं, फिर हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं जी। तो इस तरह से पूरी हमने 200 मरतबा चेन को बना लिया है। मैं यहाँ पर आपको इस इंच टेप की मदद से यहाँ पर माप भी करके दिखाती हूँ। जहाँ पर हमने स्लिप नट करके बांधा था वहाँ पर हम इसको इस तरह से करके देखेंगे। इतनी हमारी ये चेन बनी है। 32.5 इंच तक हमने इसको बनाया है चेन को। 200 मरतबा ये टोटल चेन है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसमें लंबी रखनी हो तो उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे और छठी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बना लिया। अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमने 5 चेन स्किप किए। 1 2 3 4 5 चेन स्किप किए और आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद एक चेन स्किप करेंगे यहाँ पर और अगली वाली दूसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसकी अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया 3 चेन में। अब यहाँ से एक चेन करके एक यहाँ पर चेन छोड़ के अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करेंगे, ऊपर से हम एक चेन बना लेंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाई, एक चेन यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जैसे शुरू में किया था इस तरह से एक यहाँ पर ये 5 चेन स्किप की थी, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। तो लास्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करके फिर एक चेन स्किप करके दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 200 हमने चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हमारी 1 2 और 3 चेन बच गई है, इनको हमने स्किप करना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे इस दूसरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने एक चेन बनाई, फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे बल देकर। अब ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक चेन, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक चेन का गैप रखा है, इस तरह एक चेन का गैप रखेंगे। 1, 2, 3, 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। और यहाँ पर ये जो चौथी चेन है, इसमें हम यहाँ पर इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस तरह यहाँ पर हमारा गैप बना है, इसी तरह से यहाँ पर भी गैप बन गया है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से रखा था, दोनों साइडों से हमने सेम एक जैसा बनाया। जैसे ऊपर वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर नीचे वाले में एक ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली इस तरह से। इसको हम जाली वाली डिज़ाइन कहते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बन गया है। अब यहाँ पर ये दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4 शुरू में और आखिर में। ये जो हम बना रहे हैं इसी तरह से आप लोगों ने बना लेना है। अब इसको पलट लेंगे, 4 मरतबा चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसकी हम यहाँ पर 3 चेन जो है इसके साथ हम काउंट करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन करेंगे, ये जो एक चेन है इसको हमने स्किप करना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन बनाकर। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक एक चेन हमने स्किप करनी है इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। शुरू में हमने 4 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया स्किप किया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन बनाई और यहाँ पर एक चेन स्किप की, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से ही हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने शुरू में ये बनाया था इस तरह से अब हम यहाँ पर लास्ट में भी कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, फिर ये एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने शुरू में किया इसी तरह ही यहाँ पर लास्ट में ही आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 4 चेन बनाकर 3 ये चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होती है और एक जो है इस एक चेन के गैप में काम आती है ये डबल चेन। तो अब यहाँ पर बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन बनाकर, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपली इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसमें हम 4-4 राउंड बनाएंगे हर एक कलर के, मतलब जोन से हमारे पास 2 कलर हैं तो 4 राउंड ये हमने बना लिए। अब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम धागा भी चेंज करेंगे और फिर से ये वाला राउंड जो है फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद हम दूसरा कलर इसमें अटैच करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस शाल डिज़ाइन बनाने में। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपनी बहनों के साथ शेयर भी करेंगे वीडियो को। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका चौथा राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया एक चेन करके, फिर यहाँ पर बल देकर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ से ये बराबर आए और यहाँ पर शुरू से भी इस तरह से बराबर आए इस तरह से। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो एक चेन का गैप है इसको हमने स्किप करना है। इस दूसरे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1, 2, 3
इस तरह से। अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये वाला एक चेन का गैप स्किप करेंगे और दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया सेम इसी तरह से बनता जाएगा आगे। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और एक ये गैप स्किप करके और दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक गैप स्किप करेंगे और दूसरे वाले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इस वाले गैप में बना लिए। फिर एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन हम स्किप करेंगे यहाँ पर और दूसरी वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। शुरू में भी हमने इसी तरह से किया था, 4 चेन बनाई थी, 3 चेन डबल क्रोशिया में काम आएगी और एक चेन जो है एक इस गैप में काम आएगी। अब यहाँ से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, ये इसका 5वां राउंड था। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, अब यहाँ पर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। अब ये वाला राउंड इस तरह से रिपीट हो रहा है इस तरह से। तो जैसे 4 राउंड ये वाले बनाए और इसके हम इस कलर के भी 4 राउंड सेम इसी तरह से बनाएंगे। जैसे हमने ये 2 बनाए तो ये 2 इसके बराबर हो गए। फिर अब यहाँ पर अगले ये 2 राउंड बनेंगे तो इसी तरह से फिर 4 राउंड इसके कंप्लीट होंगे और 4 राउंड हम इसके बना लेंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन करके। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले ये जो गैप बनाया था हमने इसमें, 1 2। अब यहाँ पर तीसरा ये जो डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये राउंड हमने ये वाला कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो ये हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये वाला जो राउंड है ये वाला शुरू होगा। तो यहाँ पर आखिर शुरू में भी हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए, आखिर में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इन दोनों साइडों का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक जैसी बने। ये देख लीजिए हमने यहाँ पर भी एक जैसी बनाई है और यहाँ पर भी एक जैसी बनाई है। अब ये जो धागे हम यहाँ पर छोड़ेंगे इनको हम लास्ट में जो है जो यहाँ से हम किनारी बनाएंगे तो बॉर्डर जो इसका बनेगा उसमें हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसका तीसरा राउंड, यही राउंड यहाँ पर रिपीट होगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर एक ये चेन का गैप स्किप करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, बल्कि हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। अब जो अगला राउंड इसका आएगा वो ये वाला जो हमने जैसे बनाया था 4 चेन करके, फिर हम इसके ऊपर ये राउंड बना लेंगे। फिर हम अपना ये कलर चेंज करेंगे, हाफ वाइट कलर हम इसमें बना लेंगे। 4 राउंड इसके बनाएंगे और 4 राउंड इसी तरह से हमने इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक मरतबा दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने इस तरह से रखा, इसको अगर खींचेंगे इस तरह से फिर भी ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस तरह से अब आप देख लीजिए ये काफ़ी जो है बढ़ गया है इस तरह से। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे तो ये 32 इंच तक यहाँ पर चला जाएगा। तो 32.5 इंच तक तकरीबन इसकी जो ये चौड़ाई होगी तो ये बनेगी। तो मैं इसकी इस तरह से लेंथ कंप्लीट करती हूँ, लंबाई में इसको बनाना है तो इसकी मैं लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ
जी, तो इस तरह से हमने 4 राउंड हाफ़ वाइट के बनाए हैं और 4 राउंड पिंक कलर के। तो इसी तरह से हमने इसको बना लिया है पूरे को। इसकी मैं आखिर में आपको मेजरमेंट करके बताऊँगी कि ये लंबाई में कितना बना हुआ है। इन धागों को हम लास्ट में इसी तरह से जो बाहर से हम बॉर्डर बनाएँगे इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर इसको खींचते हैं, ये देखो ये थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाता है खींचने से इस तरह से। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर इसके यहाँ पर ये जो बाहर से हम किनारी बनाते हैं वो बनाएँगे। अब हम यहाँ पर इसका बाहर से सिंपल सी हम एक किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने चेन की है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो दूसरा इसका राउंड है इसमें हम यहाँ पर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से ही यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इसका तीसरा ये राउंड है इसके ऊपर वाले इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर एक ये गैप छोड़ के इस वाले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर ये जो इसका है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस वाले राउंड में इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 मरतबा। पांच डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से हम इसके सिंपल सी ये किनारी बना लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरे को। इस पूरे को हमने लंबाई में इस तरह से बना लेना है और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर इस तरह से जहाँ से हमने शुरू किया है इस पे हम दूसरा एक जो लटकन होती है नीचे से हम वो बनाएंगे। तो वहाँ पर हम फ्लावर भी लगाएंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी दोनों साइडों से ये जो किनारी बनाई है ये कंप्लीट कर ली है। यहाँ से भी आप देख लीजिए और यहाँ से भी देख लीजिए कि हमने यहाँ पर भी ये किनारी बना के कंप्लीट की है। और यहाँ पर एक साइड से हमने ये फ्लावर इस पर लगाए हुए हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो ये भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना लें। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसका यहाँ पर लुक देख लें, इतनी लंबी हमने ये बनाई हुई है। तो यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो हमने ये फ्लावर बनाए हैं ये हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ तक ये 60 इंच तक आई है पूरी, वहाँ से लेकर और यहाँ तक 60 इंच तक आई है। फिर यहाँ से हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ से हमने 60 इंच तक की थी, तो आगे हमने यहाँ पर 16 आगे हो गए। तो 75 तक इसकी पूरी ये लेंथ है और इस तरह से चौड़ाई में ये तकरीबन 30 जो है ना आई है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके इस साइड पे हमने ये फ्लावर वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इस साइड पे इस तरह का ये एक चेन और डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया है। और यहाँ पर इस साइड पे 3 यहाँ पर जिसे हमने शुरू किया था, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस साइड से ये इसका राउंड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमने यहाँ पर इसमें शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 और 3 यहाँ पर चौथे वाले में हमने यहाँ पर 1
इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो 1 2 2 हमने ये गैप स्किप किए हैं, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 2 गैप स्किप किए और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 गैप स्किप किए, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 7 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से एक साइड की जो ये है पल्लू, उसको हमने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर इसकी दूसरी साइड से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो स्लिप थ्रेड बांध के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इस वाली साइड में सिंगल क्रोशिया के साथ। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद 1 2 2 3 4 5 6 7 चेन करके अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर बनाया तो 1 2 और तीसरा यहाँ पर हम इसमें ये जो है गैप, इसमें हम यहाँ पर इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर नहीं, इस वाले में इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने 1 2 और 3 यहाँ पर और चौथे वाले में हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके अब यहाँ पर हमने इस वाले गैप में बना लिया ये 1 2 और तीसरा यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया 1 2 और तीसरा यहाँ पर इसके साथ हम यहाँ पर इसकी डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। फिर यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया तो 1 2 और यहाँ पर तीसरे वाले में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे हमने इसको कंप्लीट कर लिया राउंड को। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसको पलट के अब यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम फ्लावर इसमें लगाएंगे। पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर 2 मरतबा इस धागे को बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से करके 2 धागों में से इस तरह से बना लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए फिर सही लगे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे जी। तो अब यहाँ पर हमने सुई ले ली है, उसमें धागा भी डाल लिया है। अब यहाँ पर हम इन 2 कलरों का फ्लावर बनाएंगे जिस तरह हमने इसके ऊपर बनाए थे। तो इतना हम 6 इंच तक हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों धागों को हमने इस तरह से मिला लिया है। यहाँ पर इस तरह से करके तकरीबन 6 इंच का हम इस तरह के से फ्लावर बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये 1 मरतबा फ़ोल्ड किया, ये 2 3 4 5 इस तरह से 5 मरतबा हमने कर लिया। 5 हमारे पिंक धागे हो गए और 5 ये जो है हाफ़ वाइट वाले ये कलर हो गए। तो इस तरह से अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से और इन दोनों साइडों से भी हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम ये जो चेन बनी हुई है इस तरह से इसको पकड़ के और यहाँ पर हम ये जो चेन बनाई हुई है 8 मरतबा, इन सब में हम 1 मरतबा इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह से हमने इसमें डाल लिया और दोनों साइडों को बराबर करके इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें सुई के साथ टाँके लगाएंगे इस तरह से। इस धागे को करके सुई वाला जो धागा लिया है इसको हम यहाँ पर इस तरह से करके और इसके साथ यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो 2 या 3 4 मरतबा इसको इस तरह से धागे को करके यहाँ पर हम सुई के साथ इसको यहाँ पर टाँके लगा देंगे।
तो जितने भी फ्लावर हैं उनको आप सब फ्लावर को इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आप इसको मज़बूत करके टाँके लगा लीजिए। यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे फ्लावर हमने लगाने हैं, हर एक इस 8 चेन के गैप में, इन सब में हमने इसी तरह से लगाने हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जी। तो ये उस साइड को हम कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक शॉर्ट वीडियो में दिखा देंगे कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, ताकि वो भी सर्दियों के लिए इस तरह से ये शॉल वगैरह बना सकें। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्रोशिया का नंबर था हमारा 2.5 mm का, और इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हैं। 3 प्लाई की ये वूल है। तो बाकी ये जो आगे पीछे हो गए फूल, इनको आप सीधा करके कैंची की मदद से काट लीजिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।